दोस्तों आज के समय में ज़्यादातर लोग हवाई जहाज़ में सफ़र करने लगे हैं, लेकिन हवाई जहाज़ों को चलाने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है और उसे कहते हैं पायलट। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप पायलट कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पायलट कितने प्रकार के होते हैं। मेन 4 प्रकार के पायलट होते हैं। नंबर 1 एयरलाइन पायलट, नंबर 2 कमर्शियल पायलट, नंबर 3 फाइटर पायलट, नंबर 4 चार्टर पायलट। इन चारों के बारे में ब्रीफ में समझते हैं। नंबर 1 हु इज़ एयरलाइन पायलट। ऐसे पायलट जो पैसेंजर्स और कार्गो फ्लाइट्स को पूरे वर्ल्ड में उड़ाते हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश में यात्रियों या अन्य चीज़ों को पहुंचाते हैं, उनको एयरलाइन पायलट कहते हैं। आप एयरलाइन पायलट को इंटरनेशनल पायलट भी कह सकते हैं। नंबर 2 हु इज़ कमर्शियल पायलट। एक ऐसा पायलट जो अपने देश की सीमा के अंदर पैसेंजर्स और कार्गो फ्लाइट्स को उड़ाता है, उनको कमर्शियल पायलट कहा जाता है। यानी आप कमर्शियल पायलट को रीजनल पायलट भी कह सकते हैं। नंबर 3 हु इज़ फाइटर पायलट। जैसा कि फाइटर शब्द से ही पता चल रहा है कि फाइटर पायलट फाइटर प्लेन्स को उड़ाते हैं। जैसे इंडिया में राफेल और मिराज जैसे फाइटर जेट्स उड़ाने वाले पायलट्स को फाइटर पायलट्स कहा जाता है। नंबर 4 हु इज़ चार्टर पायलट। ऐसे पायलट जो ऐसे एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा ओन होते हैं। जैसे मुकेश अंबानी के पर्सनल प्राइवेट जेट को उड़ाने वाले पायलट को चार्टर पायलट कहा जाएगा। तो ये तो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन पायलट्स के बारे में। अब जानते हैं कि आप पायलट कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी योग्यता क्या होनी चाहिए पायलट बनने के लिए। नंबर 1 आप भारत के नागरिक होने चाहिए। आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए और साथ ही आपके 12th में 50% अंक होने ही चाहिए। नंबर 3 आपका फिजिकली और मेंटली फिट होना भी अनिवार्य है। नंबर 5 आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं से सीख सकते हैं। अब जानते हैं पायलट बनने के लिए किन किन लाइसेंस की जरूरत होती है। नंबर 1 स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस लेने के लिए आपकी एज मिनिमम 16 साल होनी चाहिए। साथ ही आपने 10th पास की हुई होनी चाहिए और साथ ही आपके पास क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर 2 प्राइवेट पायलट लाइसेंस। प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेने के लिए आपका 10th पास होना जरूरी है विद 50% ऑफ मार्क्स। प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेने के लिए आपकी एज मिनिमम 17 साल होनी चाहिए। आपके पास क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसमें आपको 40 आवर्स ऑफ फ्लाइंग टाइम कंप्लीट करना होता है। नंबर 3 कमर्शियल पायलट लाइसेंस। कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेने के लिए आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। आप 12th पास होने चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स विद 50% ऑफ मार्क। इसमें आपको 200 आवर्स ऑफ फ्लाइंग टाइम कंप्लीट करना होता है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेने के लिए आपके पास क्लास 1 मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब बात करते हैं कोर्सेज की। कोर्सेज की बात करें तो आपको अपनी स्क्रीन पर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स दिख रहे होंगे। आप 12th के बाद इन कोर्स को करके सिविल एविएशन की फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। और पायलट ट्रेनिंग कोर्स फी की बात करें तो ये 15 से 50 लाख तक जाती है, जो कोर्स और ड्यूरेशन पर डिपेंड करती है। अब कॉलेज लिस्ट के बारे में जानते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर इंडियन और फॉरेन कॉलेज की लिस्ट दिख रही होगी, आप पॉज करके देख सकते हैं। अब बात करें सैलरी की तो आपको अपनी स्क्रीन पर पायलट्स की एवरेज सैलरी दिख रही होगी, आप पॉज करके देख सकते हैं। वैसे एक कमर्शियल पायलट की एवरेज सैलरी 17 लाख होती है। एयरलाइन पायलट की एवरेज सैलरी 22 लाख होती है। हेलीकॉप्टर पायलट की एवरेज सैलरी 18 लाख होती है। अब जानते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर ए पायलट जॉब इन इंडिया। अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन कौन सी एयरलाइन वर्क करती हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ एयरलाइन दिख रही होंगी। जिस भी एयरलाइन के लिए आप एज ए पायलट काम करना चाहते हैं, उस एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको दी गई सारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।